स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ से किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक पॉइंट के बारे में। एग्ज़ाम में पूछेगा कि वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा। तो अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13। तो इसमें पूछा गया कि वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा। तो हम ए से चलेंगे 13 तक आएंगे, ए से एम तक। तो हमारा होगा ए से एम तक। वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा होगा हमारा ए से एम तक। दूसरा पूछा गया कि वर्णमाला का दूसरा आधा हिस्सा क्या होगा। तो हम इसको यहाँ से चलेंगे एन से जेड तक कि ये तो पहला हमारा आधा हिस्सा हो गया, ए से एम तक पहला आधा हिस्सा होगा। तो हमारा बचेगा ये 14 से 26 तक। तो ये हमारा हो जाएगा वर्णमाला का दूसरा आधा हिस्सा एन से जेड तक। तीसरा पूछा गया कि वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या होगा। तो वर्णमाला का विपरीत क्रम इसमें राइट हैंड से हम चलेंगे जेड से ए तक। तो हमारा वर्णमाला का विपरीत क्रम जो होगा वो जेड से ए तक होगा, जेड से ए तक। चौथा पूछा गया कि हमारा वर्णमाला के विपरीत क्रम का पहला आधा हिस्सा क्या होगा। तो वर्णमाला के विपरीत क्रम का पहला आधा हिस्सा, तो हम इधर से जेड से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो हमारा पहला आधा हिस्सा होगा 26 to 14, जेड से एन तक होगा हमारा पहला आधा हिस्सा, जेड से एन तक होगा, जेड टू एन। लास्ट में पूछा गया कि विपरीत क्रम का दूसरा आधा हिस्सा क्या होगा। तो हमारा दूसरा आधा हिस्सा होगा ये जो इतना हमें एम से ए तक होगा हमारा दूसरा आधा हिस्सा। एम से हम चलेंगे ए तक। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे कि एग्जाम में आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि वर्णमाला में बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। इसमें पूछा गया कि वर्णमाला में बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। देखिए इसमें हमारा बाईं ओर का हमारा जो हिस्सा है तो ये है हमारा ए। ये जो है हमारा बाईं ओर साइड है, ये हमारा ए, आई मीन लेफ्ट। ये हमारा होगा लेफ्ट साइड। ये हमारा हो गया दाएं, ये होगा दाई साइड, आई मीन राइट। ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वर्णमाला में बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, अगर सेम हैंड आते हैं, अगर हाथ आते हैं तो इसमें लेफ्ट टू लेफ्ट आता है तो हम इसको करेंगे माइनस। अगर राइट टू राइट आता है तो इसमें भी माइनस करेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अगर अपोजिट हाथ आते हैं, अपोजिट हैंड आते हैं, अपोजिट हाथ आते हैं, जैसे कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो इसमें हम प्लस करेंगे। अगर सेम आता है तो हम माइनस करेंगे, अपोजिट आता है तो हम प्लस करेंगे। तो इसमें पूछा गया कि वर्णमाला में बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इसमें बाईं ओर दोनों में पूछा गया, बाएं। इसमें सेम हैंड्स आए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5 और 3 में से
5 में से 3 हटाएंगे तो हमारा आएगा 2। तो हमारा बाईं साइड ये है ए साइड मेरा जो हमारा है वो बाईं साइड है, तो 2 नंबर पे हमारा क्या है बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। इसमें आप चलेंगे बाईं ओर से 1 2 3 4 5, तो इसमें बाईं ओर फिर से पूछा गया कि बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, तो हम फिर अपने बाईं ओर चलेंगे 1 2 3 पे हमारा आया 2 आएगा, तो 2 पे हमारा होगा बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि वर्णमाला में बाईं ओर से बाईं ओर से 10वें अक्षर के वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। इसमें पूछा गया कि वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। तो इसमें पूछा गया बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा। तो इसमें अपोजिट हाथ आए हैं अपोजिट, बाईं और दाएं, तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 10 और 2 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 12। तो इसमें पूछा है बाईं ओर से हम काउंट करेंगे तो 12 पे हमारा आएगा एल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा। सातवां अक्षर क्या होगा। तो इसमें पूछा गया वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा। दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा। इसमें भी अपोजिट हाथ आए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे 15 और 7 22। 15 और 7 22 इसमें पूछा है दाईं ओर से, तो हम इधर दाईं ओर से लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो 22 नंबर पे हमारा आएगा ई। जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 22 नंबर पे हमारा आ जाएगा ई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई। देखिए इसमें पूछा है दाईं ओर से हम चलेंगे 22 नंबर पे हमारा आ जाएगा ई। अगर हम लेफ्ट से चलेंगे तो 22 नंबर पे हमारा वी होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया दाईं ओर से, तो हम दाईं ओर से चलेंगे, दाईं ओर से हमारा ई आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा
हटा दिया जाए, पहला आधा हिस्सा हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? इसमें पूछा गया यदि वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा हटा दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? तो इसमें पूछा गया यदि वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा हटा दिया जाए तो वर्णमाला का पहला हमारा आधा हिस्सा होगा, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहला आधा हमारा हिस्सा होगा 13 तक, A to M होगा हमारा आधा हिस्सा। ये हमारा वर्णमाला का आधा हिस्सा हो गया, ये हमारा दूसरा आधा हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कि पहला आधा हिस्सा हटा दिया जाए। अगर इसको पहला आधा हिस्सा हटा दिया जाए तो हमारा बचेगा N to Z बचेगा। तो इसमें पूछा गया है बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो इसमें भी अपोजिट आता है, तो इसको हम पहले प्लस करेंगे हमारा आएगा 11। तो इसमें वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा इसमें हटा देंगे तो हमारा N to Z होगा। तो इसमें पूछा गया बाईं से पूछा गया, तो बाईं से हम चलेंगे N to Z चलेंगे तो इसमें हमारा 11 नंबर पे आ जाएगा X। इसमें आधा हिस्सा तो हमने हटा ही दिया है, बाई A to M हट चुका है कि इसमें अब बचा है N to Z। इसमें N to Z हम चलेंगे 11 नंबर पे आ जाएगा हमारा X। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा X। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि वर्णमाला का दूसरा आधा हिस्सा हटा दिया जाए तो दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्णमाला का दूसरा आधा हिस्सा हटा दिया जाए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि पहला आधा हिस्सा हटा दिया जाए, इसमें बोल रहा है कि यदि वर्णमाला का दूसरा आधा हिस्सा हटा दिया जाए तो दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा? तो इसमें देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो इसमें पूछा कि दूसरा आधा हिस्सा हटा दिया जाए, दूसरा आधा हिस्सा हमारा होगा N to Z यानी कि 14 to 26 को हटा देंगे इसमें से और अल्फाबेट सीरीज से, तो हमारा बचेगा तो A to M बचेगा हमारा। तो क्वेश्चन में पूछा है वर्णमाला का दूसरा आधा हिस्सा दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा? तो दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर क्या होगा? तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे 3 आएगा तो हमारा 3 पे हमारा हो जाएगा। M से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 पे हमारा हो जाएगा K, क्योंकि इसमें हमने N to Z हटा ही दिया क्योंकि ये हमारा दूसरा आधा हिस्सा है। क्वेश्चन में भी बोला गया कि दूसरा आधा हिस्सा हटा दिया जाए, हम दूसरा आधा हिस्सा हटाएंगे तो हमारा बचेगा A to M बचेगा। तो M से हम काउंट करेंगे क्योंकि उसने पूछा दाईं ओर से पूछा गया तो हम दाईं ओर से काउंट करेंगे। राइट टू लेफ्ट हम काउंट करेंगे, तो राइट टू लेफ्ट जब हम काउंट करेंगे तो हमारा तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा K, तो इसका आंसर हो जाएगा K। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप।
इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन और हम करेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए आप ड्रीम एकेडमी और देखते रहिए, सीखते रहिए, जुड़े रहिए ड्रीम एकेडमी के साथ। धन्यवाद।